मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकों का पहला क्वेश्चन है, पीजीटी के लिए है, जीसी के लिए है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित सूक्त किस रचना से ली गई है? कहते हैं कि एस क्रीडत कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में है कि स्वप्नवासो दत्तम में है कि मृच्छकटिकम में है कि रत्नावली में है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में विदूषक राजा से कहता है कि भवितव्यतः खलु बलवती, अर्थात होनहार होकर रहती, अर्थात जो भाग्य में है उसे टाला नहीं जा सकता। स्वप्नवासो दत्तम के चतुर्थ अंक में विदूषक राजा से कहता है कि अनत कर्मणियो ही विधि, भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मृच्छकटिकम के दसम अंक में चारुदत्त सर्विलक से कहता है कि एस क्रीडत कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। कूप यंत्र अर्थात राहट की घटिकाओं की पद्धति का अनुसरण करने वाला यह भाग्य क्रीड़ा करता है। क्या करता है? क्रीड़ा करता है। यह भाग्य क्रीड़ा करता है। रत्नावली के द्वितीय अंक में राजा विदूषक से कहता है कि अचिंतो ही मणिमंत्र औषधि नाम प्रभावा, मणि मंत्र एवं औषधियों का प्रवाह चिंतनीय होता है, अर्थात इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। तो एस क्रीडत कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि, यह मृच्छकटिकम में है। कहाँ पर है? मृच्छकटिकम में है। मृच्छकटिकम का नायक कौन है? तो पहला है सकार, दूसरा है दुर्योधन, सी है संवाहक, डी है चारुदत्त। तो सकार सकार जो है शूद्रकृत मृच्छकटिकम प्रकरण का खलनायक है, अर्थात प्रतनायक है। यह राजा पालक का श्याला अर्थात साला है। लोभी है, धीरोदत्त प्रकृति का है, जड़ प्रकृति वाला, पापी और व्यसनी है। दुर्योधन भारवीकृत किरातोजनियम का महाप्रतनायक है, और दुशासन इसका छोटा भाई है। क्या है? दुशासन इसका छोटा भाई है। उसके बाद है संवाहक। संवाहक कौन है? तो संवाहक जो है, संवाहक मृच्छकटिकम में दरिद्रता के कारण संवाहक का व्यवसाय करने वाला एक गृहपति का पुत्र है, जो चारुदत्त के यहाँ नौकरी करने के पश्चात जुआरी बन जाता है और बाद में वसंत सेना द्वारा ऋणमुक्त किए जाने पर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। चारुदत्त मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त उज्जैनी का एक ब्राह्मण युवक है। इसकी विवाहिता पत्नी धूता तथा पुत्र रोहसेन है। वसंत सेना गणिका जो है, इसकी वसंत सेना गणिका चारुदत्त पर क्या है? आसक्त है। वसंत सेना गणिका जो है चारुदत्त पर आसक्त है। चारुदत्त पर क्या है? आसक्त है। यह धीर प्रशांत कोटि का नायक है। सामान्य गुण युक्तस्तु धीरो शांतो द्विजादिका। मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? तो मृच्छकटिकम की जो कथा है वो अंकों में है। उद्योत में हमारा लक्षण ग्रंथ आनंदवर्धन का है। 4 उद्योत हैं, ध्वन्यालोक है। ऋतु संहार गीत काव्य है, कालिदास का 6 सर्ग है। मृच्छकटिकम प्रकरण है, शूद्रक का 10 अंक है। 10 कुमार चरितम गद्य काव्य दंडी का 8 उच्छ्वास हैं। सुजनाः खलु भृत्यानुकंपकाः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते, पिशुनः पुनर्द्रव्यगर्वितो दुष्करः खलु परिणाम दारुणः। तो ये शूद्रक मृच्छकटिकम में है, शूद्रक की रचना है। शूद्रक कृच मृच्छकटिकम के तीसरे अंक में चेट कहता है कि सुजनाः माने सुंदर जो हैं, सुजनाः माने सज्जन लोग, खलुः भृत्यानुकंपकाः, भृत्या माने नौकरों पर, अनुकंपा माने दया करने वाले, स्वामी, निर्धनकोऽपि शोभते, निर्धन होते हुए भी शोभायमान होते हैं। पिशुनः पुनर्द्रव्य गर्वितो, जो पिशुन होते हैं, दुष्ट प्रकृति वाले होते हैं, वो धन के घमंड से चूर होते हैं, धन के घमंड से चूर, मालिक दुख से सेवा करने योग्य तथा अंत में भयंकर होता है। और वरम पूर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वंचरैषः न मूर्ख जन संपर्काः सुरेंद्र भवनस्व। नीति शतक में प्रशिष्ट श्लोक में कहते हैं भर्तृहरि इस श्लोक को कि वनचरों के साथ
क्या करें कि वनचरों के साथ पर्वतों पर तथा दुर्गम स्थानों में विचरण करना अच्छा है, परंतु मूर्खों के साथ सुरेंद्र भवन अर्थात इंद्र के भवन में भी रहना अच्छा नहीं है। इंद्र के भवन में रहना अच्छा नहीं है। सिंह की सदानुकूले से कुर्वते रतिम निरपे समाते च सर्व संपदा। कहते हैं राजा और पत्नी के परस्पर सर्वदा अनुकूल रहने पर ही इनमें सब प्रकार की समृद्धियां अनुरक्त होती हैं। और डी है कि कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा नीचैर गच्छतु उपरि च दशा चक्र नेमि कर्मेण। नियम से सुख अथवा दुख ही दुख सदा किसको रहा है? सदा पवित्र पहिए के घेरे के क्रम के अनुसार जो है सुख दुख नीचे और ऊपर जाते रहते हैं। ये उत्तर मेघ में कह रहे हैं महाकवि कालिदास। अब कह रहे हैं कि मृच्छकटिकम नाटक का विदूषक कौन है? तो मृच्छकटिकम नाटक का जो विदूषक है, ए नंबर गौतम है, बी नंबर माढ़व्य है, कि सी नंबर माणवक है, कि डी नंबर मैत्रेय है। तो मालविकाग्नि मित्र का जो विदूषक है वो गौतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माढ़व्य है, और विक्रमोर्वशीयम का माणवक है, और मृच्छकटिकम का मैत्रेय है। साहित्य दर्पणकार के तृतीय परीक्षण में विदूषक का लक्षण इस प्रकार है। हास्य करह कलह रतिर विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः। विदूषक जो अपनी क्रिया, देह, वेश और भाषा आदि से हंसाने वाला हो वह विदूषक कहा जाता है। अतः मृच्छकटिकम का जो नाटक का विदूषक है, प्रकरण का विदूषक है, वो है मैत्रेय। मैत्रेय विदूषक किस नाटक से संबंध है? तो मैत्रेय विदूषक जो है मृच्छकटिकम नाटक से संबंध है। मृच्छकटिकम मैत्रेय 10 अंक हैं, मालविकाग्नि मित्र गौतम 5 अंक हैं, रत्नावली वसंतक 4 अंक हैं, स्वप्नवासोदत्तम वसंतक 6 अंक हैं। उसके बाद है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में है तो मृच्छकटिकम में कौन सी सूक्ति? अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बी है अहो अविश्वसनीयाः पुरुषाः, सी है अहो दुरासदो राज महिमा, और डी में अहो निर्धनता सर्वपदाम अस्पदम। तो महाकवि भारव कृत किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में पांडवों की शक्ति का स्मरण करके शंकित हुए दुर्योधन का वर्णन दृष्टि से कहता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवान के साथ किया गया विरोध बड़ा ही दुखांत होता है। कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्र नाटक के तृतीय अंक में रानी इरावती विदूषक से कहती हैं कि अविश्वसनीयाः पुरुषाः, अर्थात पुरुष विश्वास पात्र नहीं होते हैं। मालविकाग्नि नाटक में प्रथम अंक में जब गणदास को राजा के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह राजा से कहता है कि अहो दुरासदो राज महिमा, अर्थात वाह महाराज का तेज भी अद्वितीय है। महाकवि शूद्रक मृच्छकटिकम के प्रथम अंक में चारुदत्त निर्धनता के विषय में विदूषक से कहता है कि अहो निर्धनता सर्व पदाम अस्पदम, अर्थात निर्धनता सब आपदाओं का निवास स्थान है। तो महाकवि शूद्रकृत मृच्छकटिकम के प्रथम अंक में चारुदत्त निर्धनता के विषय में विदूषक से कहता है कि हो निर्धनता सर्वपदाम अस्पदम, अर्थात निर्धनता सब आपदाओं का निवास स्थान है। मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक है? तो मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। नाटक में 5 से 10 अंक होते हैं। विज्ञान शाकुंतलम है, स्वप्नवासोदत्तम उत्तरम चरितम। प्रकरण में 10 अंक होते हैं। मृच्छकटिकम मालती माधव सारिपुत्र प्रकरण पुष्पभूति। तो भाण में 1 अंक होता है। लीला मधुकर श्रृंगार शेखर मरकट मदिलका धूर्त समागम। क्या होता है? धूर्त समागम। व्यायोग में आपको 1 अंक मिलेगा। व्यायोग में क्या मिलेगा? तो व्यायोग में 1 अंक है। सौगंधिका हरणम जाम दग्न जयम, समकार में 3 अंक हैं। समुद्र मंथनम 12 नायक नवग्रह चरितम। 6 नंबर डी में 4 अंक होते हैं। त्रिपुरदार 16 नायक होते हैं। यहाँ मृग 4 अंक होते हैं, या तो 1 अंक होगा कुसुम शेखर विजय। अंक में 1 अंक शर्मिष्ठा ययाति अंक का उदाहरण है। बीथी में 1 अंक मालविकाग है, और 10 में प्रहसन 1 अंक है। कंदर्प केली धूर्त चरितम। मृच्छकटिकम की नायिका क्या है?
तो मृच्छकटिकम की नायिका जो है, मृच्छकटिकम रूपक के एक भेद प्रकरण है। मृच्छकटिकम के नायिका कुलजा एवं वेश्या दोनों है। कुलजा नायिका धूता है जो चारुदत्त की पत्नी है। वसंत सेना वेश्या है जो चारुदत्त की प्रेमिका है। मृच्छकटिकम का प्रकरण नायक चारुदत्त है। प्रकरण का नायक चारुदत्त है जो धीर प्रशांत कोटि का है। मृच्छकटिकम में तापसी का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। मृच्छकटिकम प्रकरण का विदूषक मैत्रेय है। मृच्छकटिकम प्रकरण में अंकों की संख्या 10 है। कौन सा नारी पात्र मृच्छकटिकम में नहीं है? तो कौन सा नारी पात्र नहीं है? तो वसंत सेना की माता, वसंत सेना की माता वृद्धा है। वसंत सेना की परिचारिका मदनिका छत्रधारिणी है। वसंत सेना की सपत्नी धूता है। चारुदत्त की पत्नी जो है, वसंत सेना की सपत्नी चारुदत्त की पत्नी क्या है? धूता है। और मृच्छकटिकम के अन्य पात्र जैसे विदूषक, तो चारुदत्त का मित्र मैत्रेय है। वसंत सेना का सेवक कर्णपूरक कुंभीलक है। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन, चारुदत्त का मित्र जीर्णवृद्धि है। नगर रक्षक वीरक चंदनक आदि हैं। चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम था? तो ए नंबर मैत्रेय, बी नंबर आर्यक, सी नंबर रोहसेन, डी नंबर रेभिल। तो मैत्रेय मृच्छकटिकम का नामक प्रकरण का विदूषक तथा नायक चारुदत्त का मित्र है। आर्यक जो है राजा पालक का बंदी, बाद में राजा पालक को मारकर स्वयं राजा बन जाता है, स्वयं राजा बनता है। रोहसेन के पिता का नाम चारुदत्त और माता का नाम धूता है। रेभिल उज्जैनी का एक व्यापारी चारुदत्त का मित्र, एक विशिष्ट गायक है। धूता किस कृति से संबंधित है? तो किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। द्रौपदी इसके स्त्री पात्र हैं। बेणी संहार भट्टनारायण की है। द्रौपदी इसके स्त्री पात्र हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक का है। धूता इसके स्त्री पात्र हैं। नागानंद हर्षवर्धन मलयवती इसके स्त्री पात्र हैं। हृदय गृहते नारी किस सूक्ति ग्रंथ से उद्धृत है? मृच्छकटिकम से, कि रत्नावली से, कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कि हर्षचरितम थे? मृच्छकटिकम से है। तो हृदय गृहते नारी किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो मृच्छकटिकम से उद्धृत है। कहते हैं कि व्याख्या है मृच्छ शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम में, शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम में, शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम प्रकरण के प्रथम अंक में जब सकार वसंत सेना के बिना नहीं चलने को कहता है, तब बिट सकार से कहता है कि अलाने गृहते हस्ती वाजी वलगासु गृहते हृदय गृहते नारी यदिदम नास्ति गम्यताम। कहते हैं कि हाथी खंभे में बांधने से रोका जा सकता है, घोड़ा लगाम लगाने से रोका जा सकता है, स्त्री हृदय से वश में की जा सकती है। यदि ऐसी बात नहीं है तो जाइए। हर्ष प्रणीत रत्नावली नाटका के प्रथम अंक में सूत्रधार श्री हर्ष की प्रशंसा करते हुए कहता है कि मद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः। मेरे भाग्य की वृद्धि से यह गुणों का संपूर्ण समूह एकत्रित होकर उपस्थित है। कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में जब गौतमी शकुंतला की अंगुली से अंगूठी सचित में गिनने की बात कहती है, तो राजा दुष्यंत कहता है कि इदम तत् प्रत उत्पन्नम मतिः स्त्रीणम इति यदुच्यते। ये वही बात है जिसके लिए कहावत है कि स्त्रियां प्रत्युत्पन्न मति होती हैं। बाणभट्ट हरचरित के प्रथमोच्छ्वास में आख्यायिका की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उच्छ्वासान्ते खिन्नास्ते येषां वकृत्ते सरस्वती कथम आख्यायिकाकारः नाते बंधः कवीश्वरः। जो उच्छ्वास के बाद भी नहीं थकते और जिनके मुख में सरस्वती विराजमान हैं, ऐसे आख्यायिकों का निर्माण करने वाले कवि क्यों नहीं वंदनीय अर्थात वंदनीय हैं। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।